हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10th का जो आपका मतलब न्यू पैटर्न का पेपर है ना, न्यू पैटर्न का वही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो मिलता है मतलब जो क्वेश्चन बैंक में रहता है। ठीक है, वही पैटर्न एकदम सेम है, एक हमने सॉल्व कर दिया है, वो अभी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो पेपर के टाइप में था, बनवाया गया था, और यहाँ पर क्या है इसका जो आपका दिया है मॉडल पेपर उसका है। ठीक है, तो ये 2022 के लिए है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो पहला सेक्शन क्या होता है, रीडिंग होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या है, रीडिंग अनसीन पैसेज कोई आते हैं उसको सॉल्व करना है। इसके कितने 3 और 2 पूरे 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पर आपको 3 नंबर का क्या रहेगा, आंसर लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, होम डज अ बिजनेसमैन हु इज नॉट पंक्चुअल कॉज इनकन्वीनियंस टू। तो हमें क्या जो ये इनकन्वीनियंस या फिर बिजनेसमैन जहाँ पर मिलता है पंक्चुअल करके, तो हमें क्या लिखना है, वहीं पर जाके उसका आंसर ढूंढना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकन्वीनियंस मिला तो हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, पंक्चुअलिटी आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ए ट्रेडर्स। ठीक है, पूरा ये लाइन अगर हम क्या करेंगे, नॉट आइडियल यहाँ तक लिख लेंगे तो ये पूरा आंसर हो जाता है। ठीक है, आप इसको आराम से केयरफुली पढ़ लीजिए। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको कम समय में ये वीडियो बना सकूँ और दिखा सकूँ पूरा जो भी पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका हो जाएगा आंसर। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मोस्ट ऑफ द फेल्योर्स। तो इसका रीज़न क्या है जब फेल होते हैं। यहाँ पर है ना, इफ़ ए स्कूल बॉय कम्स टू स्कूल लेट, अगर स्कूल जो भी बॉय है वो लेट में जाता है स्कूल, ही मिसेस हिज लेसन्स फॉर द टाइम बीइंग एंड इफ़ ही गोज़ ऑन इंडल्जिंग इन द हैबिट। यहाँ पर वही है, जब आप स्कूल क्या करेंगे, लेट में जाएंगे, अपनी क्लास को मिस करेंगे, तो क्या होगा, आपकी क्लासेस आप मतलब चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि आज आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास मिस कर देते हैं, उनका मार्क्स क्या हो जाता है, कम आ जाता है। वही रीज़न यहाँ पर पूछा, उनके क्या रीज़न है, वो क्या करेंगे, स्कूल लेट जाएंगे और मिसेस अपनी क्लास को मिस कर सकते हैं और अनसक्सेसफुल होते हैं इन द एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। बस इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, यही रीज़न है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ईजी होता है, आपको यही मैच करना होता है जहाँ पर मिल गया। जैसे कि इज द सोल ऑफ बिजनेस हो गया, पंक्चुअलिटी यहाँ पर मिल गया, तो हम इसको फिल कर लेंगे। द विल गो अवे टू अदर शॉप यहाँ पर हो गया, यहाँ पर है द गो, कहाँ पर गया, ये है ना, द विल, यहाँ पर कस्टमर्स हो जाएगा, द कस्टमर्स विल गो अवे अदर शॉप, ये आंसर हो जाएगा। कम्स टू द रेलवे स्टेशन, कौन आया था, ट्रेडर्स आया, तो ट्रेडर यहाँ पर फिल हो जाएगा। आर हेड एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या रखा जाता है, एग्जामिनेशन हेड किया जाता है, वो रखा जाएगा। राइट द मीनिंग ऑफ द सोल अपॉइंटेड मर्चेंडाइज इंडल्जिंग, ये आपका काम है, ये इसको क्या करना है, इसका मीनिंग ढूंढना है। इट मीन्स सिनोनिम्स, सबको इसको मतलब सर्च देख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आएगा। सेक्शन बी राइटिंग होता है, आपका एक लेटर आता है, दूसरा एप्लीकेशन आता है। तो आपको हम यही प्रेफर करेंगे, एप्लीकेशन लिखिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक फॉर्मेट होता है, वो आप याद करे रहेंगे। तो क्या कर लेंगे, वहाँ पर जो अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ किसके लिए रिक्वेस्ट करना है, ग्रांट यू फ्री स्टूडेंटशिप ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी, मतलब फीस को माफ़ करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट करने के बजाय, जैसे आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर याद किया है, फिर छुट्टी पर याद किया है, ठीक है, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, वही लाइन आपको हटाकर यहाँ पर लिख देना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फ्री स्टूडेंटशिप ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। जब इतना ऐड कर देंगे, आपका एकदम अच्छे से क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। बहुत इजी होता है ऐड करना। ठीक है, और यहाँ पर क्या लेटर है, योर यंगर ब्रदर और फ्रेंड हु हैज स्टार्टेड स्मोकिंग एडवाइजिंग हिम टू गिव अप दिस बैड हैबिट। तो आप क्या कर सकते हैं, लेटर भी अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं, आपके पास होगा। ये तो मस्त मॉडल पेपर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ए से लिखना है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, अ बुक यू लाइक द मोस्ट, अ ग्रेट लीडर। अगर आपको हेडिंग्स नहीं मिलता है तो आपको खुद से हेडिंग्स मतलब पैराग्राफ वाइज क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ग्रेट लीडर और द बुक यू लाइक द मोस्ट। और आप याद कर सकते हैं इंपॉर्टेंस द मॉर्निंग वॉक, और भी जैसे कि कोई भी पॉपुलेशन पोल्यूशन हो गया, सेव वाटर हो गया। तो ये सारे जो अभी हमने बताए पूरे इंपॉर्टेंट है ऐसे के तौर पे। ठीक है, यहाँ पर एक और क्या होता है, अलग से आता है, जो भी आर्टिकल टाइम में हम क्या सकते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, आपका नाम दिया रहेगा, अगर आप आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अगर इसमें नाम दिया है यू आर सौम्या या सक्षम, तो आपको अगर लड़के हैं तो सक्षम लड़का का नाम लिखना, लड़की है तो सौम्या का, बस ये बताना है। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर है द किलर डिसीज, मतलब अगर चलिए इसका हम क्या करते हैं, आर्टिकल दिखा देते हैं आपको, ताकि आप देख लीजिए कैसे लिखा है, क्योंकि हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये द किलर डिसीज यहाँ पर दिया ना, बाय सौम्या, आप ऐसे इस तरीके से नाम लिख सकते हैं, और आर्टिकल आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप हेडिंग नहीं करेंगे तो वो आर्टिकल बन जाता है। तो हमने क्या किया, बहुत ही शॉर्ट कर दिया। यहाँ से आप इसको क्या करिए, पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और थोड़ा सा बस 2-3 बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। वहाँ पर जाइएगा, थोड़ा थोड़ा अपने माइंड से ऐड करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बताया, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिखना है, क्योंकि इसमें सोल्यूशन दिया गया हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए वो है। ठीक है, वाटर इन कूलर्स, जो कूलर में नहीं रखना चाहिए, मतलब जब
काम ना हो, तो ठीक है। ऐसे इस तरीके से मॉस्किटोज मच्छरों के बारे में है, तो ये हेल्पफुल रहेगा। ये आपका आर्टिकल होता है, आप इसको ले लीजिए, ठीक है। अभी लास्ट में दिखाना होगा तो हम आपको दिखाएंगे इंपॉर्टेंस, मतलब कि कौन कौन से आर्टिकल क्या है इंपॉर्टेंट है, उनका नाम अभी हम और आपको इसी में दिखा देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। तो चलिए हम अभी पेपर की साइड चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब सेक्शन सी आ जाता है, ठीक है, ग्रामर का। ऐसा है, एक एक नंबर का आपका रहेगा। लेट्स वॉच अ फनी मूवी, तो विच वर्ड्स नाउन, नाउन क्या है यहाँ पर, वॉच है, फनी है, मूवी है, तो मूवी क्या है, मूवी वर्ड क्या है, थर्ड आंसर इज राइट, तो मूवी हो जाएगा। दिस पुलिस मैन दैट मैन, अच्छा बताइए, मैन अरेस्ट करेगा, पुलिस मैन अरेस्ट करेगा, तो ये थर्ड आंसर ये भी हो गया। दिस पुलिस मैन अरेस्टेड दैट मैन, उस मैन को क्या किया, अरेस्ट किया। समवन कॉल द पुलिस, ये हो जाएगा। पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स दैट वी यूज़ व्हेन, अच्छा पंक्चुएशन जब का वो यूज़ करते हैं जब हम राइटिंग करते हैं, ठीक है। सभी ने पंक्चुएशन सीखा होगा, 2 नंबर का आता है मतलब पंक्चुएट करने को। तो अब क्या हुआ, नया पैटर्न में इसको एक एक नंबर का बना दिया ऑब्जेक्टिव वाला। तो राइटिंग में करते हैं, स्पीकिंग में थोड़ा सा हम पॉज दे देते हैं बस, ठीक है, अगर बस ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा सही है, तो आपका ये सही है। और सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, कौन सा गलत है, तो यहाँ पर ई जो लग गया ये गलत है और बाकी सब सही, ई नहीं होना चाहिए, तो ये स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मतलब रॉन्ग है, ठीक है, इसको बताना है। अब यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हम आपको कॉपी में लिखकर इसको चेंज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको इनडायरेक्ट में करना है। शी सेड टू मी, यहाँ पर विल मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप इंट्रोगेटिव समझ जाएंगे, तो हमें सेड टू की जगह टोल्ड नहीं आस्क्ड लिखना है, तो हम लिख देंगे शी आस्क्ड मी। और यहाँ पर क्या लगे, इफ़ या वेदर हम यूज़ कर सकते हैं, अगर डबल इंट्रोगेटिव रहेगा कुछ भी नहीं यूज़ करना, वही वर्ड से लिख देना होता है, ठीक है। तो हम इफ़ या वेदर दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो इंट्रोगेटिव में है इसको हमको अफर्मेटिव मतलब असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है, तो मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो यू हमारा क्या होता है, हमेशा सेकेंड पर्सन में आपने पर्सन पढ़ा होगा, तो जब सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये जब सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा 1 2 3, जब फर्स्ट पर्सन का रहता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, जब सेकंड रहेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, जब थर्ड पर्सन में आता है क्या आता है, नो चेंज। फर्स्ट में क्या क्या होता है, आई और वी आता है सिर्फ, ठीक है। सेकंड में आता है यू आता है, थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे, ये आते हैं, ठीक है। हमें यू मिला है तो यू हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी होता है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है, आई बनता है, तो हम यहाँ फिर से यहाँ पर सही से लिख देते हैं, शी आस्क्ड मी इफ़ यू का हो जाएगा आई। अच्छा विल या शैल मिलता है तो हमें ये देख के क्या करना है, चेंज करना है, विल का वर्ड हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आई वुड गो देयर, अगर हेयर रहेगा देयर लिखेंगे, अगर देयर रहेगा देयर का देयर ही लिखेंगे, ठीक है। देयर हो गया, यहाँ पर बस ये फुल स्टॉप लग गया, ये चेंज हो गया। अब इसको क्या है, पैसिव वॉइस में दिया है तो ये एक्टिव वॉइस में बदलना है हमें, ठीक है। दिस बुक वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर, तो हमें बाय क्या करना है, ये हटा देना होता है, तो पहले अब ये जो सब्जेक्ट बना लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माई फादर। अच्छा जब ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वाज है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, इसको पास्ट इंडेफिनिट का रूल लिखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गिव का हो जाएगा गेव, क्या दिए हैं, हम मुझको दिए हैं, एक बुक दिए हैं, दिस बुक, तो हो जाएगा दिस बुक, ये हो गया एक्टिव वॉइस में चेंज। अच्छा आई फील फीड योर डॉग, तो यहाँ पर क्या है पैसिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो हमें सब्जेक्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा योर डॉग। विल है तो विल को विल हम लिखते हैं, थोड़ा बी ऐड कर देते हैं, ठीक है। योर डॉग, अगर कैन रहेगा तो कैन कुड मे माइट मस्ट जो भी रहता है, विल शुड शैल, सब में क्या करते हैं बी सिर्फ ऐड कर देते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो उसी अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। तो योर डॉग विल बी फीड का फीडेड हो जाएगा शायद, आप अब देख लीजिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। और यहाँ पर बाय मी का होता है, आई का होता है मी, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसको रीअरेंज करना है। यहाँ पर देखिए पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, पहले हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला सब्जेक्ट हो गया और दूसरा हमें लिखना है वर्ब सक्सीडेड, अब तीसरा इन स्केलिंग और चौथा हमें लिखना है द पीक ट्वाइस, 2 बार, ठीक है। ये रीअरेंज हो गया। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन है, तो आपका 5 नंबर का ट्रांसलेट आएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर जो लिखा है आप इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसका हमें चलिए डायरेक्टली हम इसका इंग्लिश दिखा देते हैं जो कि मॉडल पेपर में है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इसका इंग्लिश है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ट्रांसलेट अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ वर्ड्स होंगे वो आप इसमें से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं, आप इसका देख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है।
अब सेक्शन डी मतलब आ जाता है लिटरेचर, ठीक है। तो आपका ये जो आप पढ़े रहेंगे प्रोज पोर्शन का होता है, ठीक है, प्रोज का रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट है, 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर का। ऑन व्हाट ओकेजन वाज देयर सच अ डिस्प्ले ऑफ जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स। तो आपको इसी में से ढूंढ के क्या करना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ फ्यू मोमेंट लेटर, यहाँ पर जहाँ पे ये जो कीवर्ड्स होते हैं वहाँ मिल जाता है। अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स, रोड, परफेक्ट फॉर्मेशन और द ओनियन बिल्डिंग। वहाँ पर कुछ मतलब शपथ ग्रहण का समारोह या कुछ भी चल रहा था, डिस्प्ले, पिन पॉइंट, प्रिसाइज मिलिट्री फोर्स। तो हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं और यहाँ तक, ठीक है, इलेक्टेड जो हुए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीकन में। नेल्सन मंडेला का चैप्टर का ये होगा ना, तो आप लोग इसको क्या करिए, इस तरीके से फाइंड करना होता है, बस उसी में पढ़ के। What thought came to the author's mind when the general saluted, जब जनरल से क्या सल्यूटेड कर रहे थे तो उनके माइंड में क्या था। यहाँ पे देखिए आई वॉज अनमाइंडफुल ना, ये सल्यूटेड जो वर्ड आपको कीवर्ड थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, ठीक है। ये जहाँ पे मिला इसके आगे क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। मतलब ये बाई सल्यूटेड में प्लेस ऑफ दियर लॉयल्टी था। अब फिर उनके माइंड में क्या था, ये पूछा था आई वॉज, जो आई है यहाँ पर राइटर है, ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, यहाँ से पूरा हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं तक मी तक लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो 1-2 लाइन क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे, कोई कुछ नंबर कम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 नंबर का आपका बड़े लॉन्ग आंसर आएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। आने फील से क्या कर रही थी, फील अपने फादर और अपने दादी माँ और क्यूप्रस एंड मिस्टर किसिम। व्हाट डज टू टेल यू अबाउट हर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर आएगा, वॉट वर लेंचोस फीलिंग विन द हेल स्टॉप, जब हेल रेन क्या होगा, स्टॉप होगा, तो उसकी फीलिंग क्या थी। क्योंकि उसने देखा था पूरे जो खेत में था नमक के जैसे जो बर्फ़ है ऐसे पड़े थे जैसे नमक की चादरें बिछी हो ना, बहुत ही फील कर रहा था कैसे एक साल हमारा कैसे मतलब भोजन खाना पीना कैसे चलेगा। तो इस तरीके से उसकी फीलिंग लिखनी है। वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, क्यों वो डायरी, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था बात करने के लिए, तो वो अपना फ्रेंड दोस्त मानती थी डायरी के लिए। ये आप इंग्लिश में याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैच करने को आएगा, 1 नंबर का है भाई, 4 है, देख लीजिए। वेंडर का बेचने वाला होता है, सेलर हो जाएगा, तो हम सिर्फ मैच कर देना, आप सामने सामने लिखिएगा, ठीक है। बैकड्रॉप बैकग्राउंड हो गया, एमिट्स का बीच में होता है, बिटवीन हो गया, अर्डन का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैच कर दिए, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, द लेटर गॉड का जीएल फ्यून से जो भी आपका ये करना है याद करके देखना है। वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक, कहाँ पर टी पहली बार पिया गया था। आप ना कूर्ग और जो 1-2 चैप्टर हैं, टी फॉर असम, ऐसे उसी चैप्टर में से ये लिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है आपका पोएट्री सेक्शन में का आएगा, ठीक है, 4 नंबर का ये है। तो यहाँ पर है वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, जो तो कौवा है कहाँ पर बैठा था, आप सभी को पता है हेमलॉक ट्री, तो हम लिख सकते हैं द क्रो वॉज यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर। तो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, क्या था वो, एक क्या था, ऐसे लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो इज द पार्टिकल ऑफ, द डस्ट ऑफ इज अ पार्टिकल ऑफ स्नो, ठीक है। जो छोटी छोटी बूंदें थी स्नो की वही थी ये पे। तो इस तरीके से ये भी 4 नंबर का आएगा। आप सेंट्रल आईडी याद करें तो और अच्छी बात है, नहीं तो 4 लाइन की पोएम कोई सी भी याद कर सकते हैं, ये आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर सप्लीमेंट्री का है, ये फिर 12 नंबर का आता है, ठीक है। 2 शॉर्ट आएगा, 1 लॉन्ग आएगा और 4 नंबर ट्रू फॉल्स या फिर 2-2 नंबर करके ऑब्जेक्टिव टाइप में। यहाँ पर डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, जब वो खुश हुआ था तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ट्रिकी के बारे में लिखना, जो कि कुत्ते का नाम है, उसकी कैसे वो बीमार होकर मतलब ठीक होकर कैसे आया था। तो ये क्या करना है आपको याद पढ़ लेना है सप्लीमेंट्री का। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, अनिल ने कैसे रिएक्ट किया था थीफ के बारे में, उसको मतलब माफ़ या कुछ कर दिया, पैसे चोरी किया था लेकिन फिर भी उसने उसको पैसे वगैरह दिए थे ना। अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो लिख लेंगे। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंपरे, मिसेस पंपरे, अच्छा कैरेक्टर इसका सभी हर चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर होगा उसको याद करना है। इसमें आप ट्रिकी का भी कैरेक्टर इसका याद कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वॉज हरी सिंह लीडिंग विद अनिल, अनिल या हरी सिंह चोर जो है ना उसमें उसका कैरेक्टर इसका जरूर आपको याद करना है, ठीक है। तो ये जरूर 2 कैरेक्टर स्केच क्या है इसमें, भोली का, तीसरा हाँ भोली का कैरेक्टर स्केच आपको जरूर 3 कैरेक्टर स्केच याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ट्रू फॉल्स देख लीजिए, अनिल वॉज टेकिंग पार्ट इन रेस्लिंग मैच, तो ये क्या है फॉल्स हो गया। हरी सिंह वांटेड टू रॉब अनिल, ये ट्रू हो गया। अनिल वॉज अ गुड कुक, ट्रू। अनिल वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट, ट्रू। तो इस तरीके से हमने सारा ये सॉल्व करिएगा। अगर आपको ये अच्छा आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। एक हमने और पैटर्न पेपर में क्या किया सॉल्व कराया, आप उसको भी देख सकते हैं, अभी स्क्रीन में आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो भी आप लोग देख लीजिए, पूरा हमने सॉल्व कराया। तो ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए।